नमस्कार, मैं अतुल वर्मा। मार्केट में आपने एक ठीक-ठाक सा आज मूवमेंट देखा है। कल के वीडियो में हमने ये चर्चा करी थी कि मार्केट में एक बड़ा मूव आने की संभावनाएँ बन रही थी। सारे घटनाक्रम मैंने आपके सामने रखा था। परसों के वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी थी कि मार्केट अपने बॉटम के आसपास है, नियर टर्म बॉटम की बात की थी। 600 अगर ब्रेक नहीं होता है, 550 ब्रेक नहीं होता, 500 ब्रेक नहीं होता, तो ये सारे बड़े मजबूत सपोर्ट्स बन सकते हैं। आज वापस से मार्केट ने 602 का लो लगाया है, कल के लो से थोड़ा-सा ऊपर, और वहाँ से मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई सारे कारण हैं इस रिकवरी का, इसका एक बड़ा कारण है आरबीआई का, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में अमेरिका से भी कुछ बातें आई हैं। भारत में आज जो डोमेस्टिक ग्रोथ है, उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे नए कदम उठाए गए हैं। एमएसपी की बात है, जो है डीए बढ़ाया गया है, तो कई सारी चीज़ें हुई हैं। उन सब के नाते आपने ये मार्केट में ज़रूर तेज़ी देखी है। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि बाजारों में जो पहली आज की तेजी की शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत कल हो रही थी। कारण उसका ये है कि 2 दिनों से मार्केट ने यूं कहिए दिखाने लगा था कि मार्केट थोड़ा थोड़ा रुक रहा है, इवेंट से पहले, बड़ी चीजों से पहले गिरना बंद हो रहा है। करीब 9 दिन का फॉल आपने कर लिया था। जो पीसीआर है वो काफी ओवरसोल्ड हो चुका था। आपको ये भी पता होगा कि जो एफआईआई का जो शॉर्ट पोजीशन है वो 96% तक, 94% तक पहुंच गया था। तो सिर्फ वो 6% ही उनमें जो है तेजी की पोजीशन रह गई थी, 94% मंदी की पोजीशन थी। जाहिर सी बात है, ऐसी अवस्था में मार्केट में शॉर्ट कवर होना संभव था। वो शॉर्ट आज कवर होते हुए दिखाई पड़े हैं। उसका ट्रिगर कहां से हुआ? ट्रिगर वो जो शॉर्ट कवरिंग है वो यहां से हुई कि आरबीआई ने जो यद्यपि आरबीआई ने जो किया, सबको उम्मीद यही था कि उन्होंने रेट को कुछ नहीं घटाना है, लेकिन जो उन्होंने किया वो लोगों को नहीं समझ था, या यूं कहिए पता नहीं थी। उन्होंने कई बड़ी चीजें करी हैं। पहली, जो 2016 का जो नॉर्म था, यानी कि जब बैंक्स किसी भी इंफ्रा कंपनी को लोन देते हैं, तो उसके लिए एक लिमिट तय की गई थी, बैंक टू बैंक वाइज लिमिट्स, और वो लिमिट अब उन्होंने हटा दी है। कोई भी लिमिट नहीं है, तो एक बैंक जितना भी उस प्रोजेक्ट के लिए डिमांड किया जाता है वो उसको दे सकता है। बहुत बार इंफ्रा प्रोजेक्ट में जो देर होती थी, उसका ये भी एक कारण माना जाता था कि एक इंफ्रा प्रोजेक्ट में अगर बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो कई बैंकों से वो प्रोजेक्ट पास करवाना पड़ता था थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए, थोड़े थोड़े अमाउंट वहां से ले सकते थे, क्योंकि हजारों करोड़ के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते ही हैं, और सैकड़ों 200-300 करोड़ से ज्यादा एक बैंक नहीं दे पा रहा था। कुछ बड़े बैंक ज्यादा दे सकते थे, लेकिन छोटे बैंक नहीं दे पाते थे। तो उस लिमिट को हटाया गया है। अब एक ही बैंक पूरा फंड कर सकता है। इससे बैंकों की रिस्क जरूर बढ़ेगी, लेकिन वहां पर आरबीआई ये चाहता है कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी आगे आने वाले वक्त में हो सकता है बढ़ाया जाए। 2026 से जो चेस्ट होगा, यूं कहिए आरबीआई का जो बेसल 3 का मानक है, उसको उन्होंने और टाइट किया है, 2026 से टाइट होगा। इससे जो है रिस्क जो है मैनेज की जा सकती है। लेकिन हाँ, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में एक ही बैंक का ज्यादा पैसा जाना अपने आप में एक रिस्की जरूर है, लेकिन ये बात भी है कि इससे बैंकों का धंधा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो है, जो बैंकों को एक बड़ी चीज मिली है, वो ये मिली है कि जो उनका टोटल यूं कहिए जो लोन देते हैं आईपीओ को लेकर के, तो अगर आप एक इंस्टीट्यूट हैं और आईपीओ के लिए आप किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, तो वो नंबर अब बड़ा हो चुका है। वहां पर अब आप ज्यादा अमाउंट उठा सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए भी लिमिट को बढ़ाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा लोन लिए जाएंगे आईपीओ से रिलेट करके, और उसका फायदा आईपीओ मार्केट को मिलेगा। साथ में जो है बैंकों की लोनिंग भी बढ़ेगी। साथ में बैंकों का जो टोटल लिक्विडिटी है, उसको बढ़ाने के लिए भी 2-3 छोटे छोटे कदम उठाए गए हैं, जिससे बैंकों की लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। अर्बन सहकारी बैंकों की बात की गई है, उनके लिए भी कई सारी नॉर्म्स लाए गए हैं, कई सारे नॉर्म्स चेंज किए गए हैं। करीब 200 से ज्यादा जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं आरबीआई की पॉलिसी में, वो बैंकों से जुड़े रहे हैं, बैंकों के पुराने नियमों से जुड़े रहे हैं। एक एक का विस्तार पूर्वक बताने का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ सकते हैं कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो हाउसिंग करते हैं, चाहे वो एनबीएफसीज हैं, उनको जो इंफ्रा प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं वो एनबीएफसीज नहीं, वो बैंक्स हैं। तो एनबीएफसीज को भी बेनिफिट मिला है हाउसिंग को लेकर के। तो फाइनेंस से रिलेटेड काफी कंपनियों के लिए काफी बढ़िया आज का जो है आपका आरबीआई का पॉलिसी रहा है। एक प्रकार से आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी की जगह क्रेडिट पॉलिसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि काफी कुछ क्रेडिट को बढ़ाने के लिए किया गया है, और उसके आने के बाद मार्केट ने एक तरफा तेजी दिखाना शुरू करी थी। लेकिन कहानी यही रुकती नहीं है। उसके बाद जो भारत का जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया, वो वापस से अपने ऑल टाइम हाई पे है, और उसके नाते मार्केट ने वापस से और बूस्ट दिखाना
शुरू किया और बाजारों में और तेजी बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद शाम होते होते तक सरकार ने ये घोषित कर दिया कि जो डीए होगा अब 3% और जो है बढ़ा दिया गया सरकारी कर्मचारियों का, केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा। आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है राज्य स्तर भी इसको लागू करेंगे। तो एक प्रकार से अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीपावली में थोड़ा बेनिफिट हो गया। हो सकता है बहुत सारे स्टेट दीपावली के आसपास तक वो भी अपने जो है कर्मचारियों का डीए बढ़ाएं, तो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो जीएसटी कट हुआ, डीए बढ़ा, ये दोनों चीज कंजम्पशन के लिए काम करती दिखती है। लोन बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी है, लोन ज्यादा मार्केट में दिया जा रहा है। बैंकों के नॉर्म्स थोड़े ईज कर दिए गए हैं, तो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। साथ में बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कई सारे मेजर लिए गए। तो ओवरऑल काफी कुछ किया गया एक दिन के अंदर, जो शायद बाजारों को इतनी उम्मीद नहीं थी। साथ में जो आप जिस तरह से न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के शाम को आई बात, तो जो फसल है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया रबी फसल के लिए, तो वो भी एक थोड़ी सी ठीक बात जरूर की गई है। बट उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि नंबर बहुत छोटा सा ही बढ़ा है। बट अल्टीमेटली कई सारी अच्छी चीजें देश के डोमेस्टिक फ्रंट पर, जो महंगाई से लड़ते हुए, चूंकि आरबीआई ने ये जरूर कहा कि महंगाई उतना ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी महंगाई तो फील होती है। अब उस कंट्राडिक्टरी में नहीं जा सकते, बट हाँ ये जरूर है कि ये माना है आरबीआई ने कि बहुत महंगाई नहीं है, ऐसे में ग्रोथ तेजी के साथ भारत की बढ़ सकती है। और डोमेस्टिक जो है कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई सारे छोटे छोटे कदम उठाते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर हम लोग बाजार की बात करें तो मार्केट में एक चीज आज जरूर दिखती है, मार्केट ने एक तरफा तेजी दिखाई है। जैसे जैसे करके खबरें आती चली गई वैसे वैसे करके मार्केट बढ़ती चली गई। कल परसों दोनों दिनों के वीडियोस में मैंने ये आपके सामने रखने की कोशिश करी थी कि मार्केट रिवर्स हो सकती है 24,600 के आसपास से, वही एग्जैक्ट हुआ। अब 24,600 के आसपास से हम पहुंचे कहां, 24,850 के ऊपर हम निकले, यानी कि करीब करीब 270 पॉइंट से ज्यादा की रैली मिली है। और वो भी पूरे दिन के दौरान, ऐसा कोई बड़ा गैप अप के साथ नहीं, इत्मीनान से वो रैली आपने देखी है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी एक चीज देखिए, तो अपने डेज हाई पे आप क्लोज करने में सफल रहे, लगभग आप डे हाई पे क्लोज कर पाए और 24,867 का आपने हाई लगाया है। तो मोटा मोटी मार्केट ने आज एक अच्छा मौका दिया है। और वो सभी जो मंदी कर रहे थे, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो 2 दिन में मंदी काटने का पूरा मौका मिला है और आज वो रिवर्सल हुआ है। और लेवल्स की अगर आप चर्चा करिए तो हर एक लेवल हमने आज टच किया है ऊपर के साइड में। कल भी मैंने यही कहा था कि 24,800 850 की रेंज कठिन रुकावट हो सकती है। तकरीबन 860 का हमारा हाई लगा और वहीं पे अब हम रुके हैं। अब इसके फर्दर क्या होगा वो जाहिर सी बात है कि वो आने वाली खबरें उसको बताएंगी। लेकिन हाँ, अब निगेटिव खबरें जो आई हैं वो सुबह भी आई थी कि अमेरिका जो है शटडाउन हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका शटडाउन होगा, क्योंकि कल जो वोट पड़ा वहां पर जो सरकार है वो हारी है। 60 वोट पड़ने चाहिए थे, 55 वोट उनके फेवर में पड़े, तो सरकार का वहां पे बिल जो है पास नहीं हो पाया है। तो अमेरिका शटडाउन तो होगा, अब कितने समय के लिए होगा या फिर कोई तुरंत फौरी कदम उठाया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। जब अब हम बात कर रहे हैं, अमेरिकन मार्केट थोड़े गिरे जरूर हैं, तो आज की जो तेजी हुई है वो हमारे इंटरनल के बेस पर हुई है। अमेरिका के डर के माहौल से हम निकल करके अपने दम पर आज हमने बढ़त दिखाई है। शायद उसमें एफआईआईज की जो लंबी शॉर्ट पोजीशन थी उसकी भी कवरिंग है, लेकिन अब आज रात में अमेरिका ट्रेड करेगा, कल दिन में अमेरिका ट्रेड करेगा, मतलब कल भी ट्रेड करेगा अमेरिका, जबकि हमारे यहाँ कल छुट्टी है, 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती की छुट्टी है। और उसके बाद 3 अक्टूबर को जब हम ओपन करेंगे मार्केट, तो ये 2 दिन की ट्रेडिंग के हिसाब से अमेरिका जो कुछ करेगा उसके हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। अमेरिका क्या बहुत बेहतर कर पाएगा इन 2 दिनों में, इसकी उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि करीब 300 पॉइंट दिन के दौरान अमेरिकन डाउ डाउन था, उसको हमने ऑलरेडी यूं कहीं एब्जॉर्ब किया हुआ है। लेकिन क्या अगर अगले 2 दिन के अंदर अमेरिका 600 से 700 पॉइंट गिर जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, तब हम निगेटिव रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट अमेरिका की रिकवर होती है तो उस केस में हम पॉजिटिव रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कल हम बात करेंगे कि अमेरिकन मार्केट कैसा बिहेव किया और उसके हिसाब से किस हिसाब से हम परसों ओपन कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली अमेरिका की जो खबरें हैं वो थोड़ी दिक्कत भरी तो हैं। वहां पर जो हेल्थ की लेकर के मैंने कल के वीडियो में कवर किया था, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के 2 धड़े में देश बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक बड़ा पैमाना मानता है कि सभी नागरिकों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जो वहां दी जाती है वो मिलनी चाहिए।
जिसका प्रीमियम जो है सरकार पे करती है, जबकि कुछ जो अभी सरकार में है, ट्रंप प्रशासन जो सरकार में है, वो चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वो मुद्दा, उनकी लड़ाई का मुद्दा चल ही रहा है। अल्टीमेटली अगर हम लोग एडवांस डिक्लाइन की बात करें मार्केट को लेकर के, तो मार्केट में आज एडवांस डिक्लाइन बेहतरीन रहा है। बाजारों में आज करीब करीब 2100-2200 शेयर आपकी तेजी में थे, 873 शेयर आपकी मंदी में थे, जबकि ये टोटल नंबर 3200 शेयरों का है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1:3 1:4 का रेशियो आता है बाइंग साइड पे। स्टॉक्स वाइज आज काफी अच्छी बाइंग रही है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे आपने मंदी देखी हो। अगर आप मेन इंडेक्स की बात करिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर जगह आपने आज तेजी देखी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है मार्केट को लेकर के। लेकिन हाँ, अगर आप सेक्टोरल देखेंगे तो पीएसयू बैंक्स को छोड़ दीजिए। पीएसयू बैंक्स में कल भी कह रहा था कि अमूमन जो आरबीआई की पॉलिसी के बाद जो पीएसयू बैंक्स होते हैं वो थोड़ा ठंडे हो जाते हैं। तो आज की गर्म मार्केट में भी पीएसयू बैंक्स थोड़े ठंडे रहे। तो सिर्फ एक सेक्टर है जो आज थोड़ा मंदी में गया, मंदी कहना गलत है, थोड़ा सा लाल में क्लोज किया, वो है पीएसयू बैंक्स। लेकिन वहीं पर बैंक निफ्टी और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं उन्होंने तेजी दिखाई, और सभी ने तेजी दिखाई है ओवरऑल। चूंकि अब जाहिर सी बात है, रियल्टी को लेकर के बात की गई तो रियल्टी जो आपका निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स है जो 4-5 दिनों से लगातार घट रहा था, तकरीबन 4 महीनों के लो पर है, वहां से उसमें एक रिकवरी हुई है। ऑटो के सेल्स अच्छे हैं, तो ओवरऑल वहां से आपने एक तेजी देखी है। अब ये सब चीजें हो रही हैं और इन बीच में मार्केट कहीं नहीं जा रही है वाली कहानी भी चल रही है। चूंकि मार्केट का जो रेंज है वो काफी बड़ा है, 25,000, 25,400 ऊपर की साइड बहुत बड़े बड़े लेवल्स हैं, नीचे 24,400, 24,400, 25,400 एक बड़ी रेंज मार्केट की है, जिसमें छोटा जो लेवल है वो 24,600 से 25,000 का लेवल है। तो अल्टीमेटली मार्केट चूंकि बड़े 600 पॉइंट के मूव और 1000 पॉइंट की बैंड में ट्रेड कर रही है, तो आपको बार बार लगता है कि मार्केट अब गिरी, अब गिरी, अब भागी, अब भागी, बट अल्टीमेटली वो कुछ नहीं कर रही है और ऑप्शन सेलर वहां पे अपना हाथ आजमा रहा है। लगातार मैं आपके बार सामने इस बात रख रहा हूं। अगर आप विक्स की बात करिए, आज करीब 6% तक विक्स घटी है दिन के दौरान, और ये बताता है कि आज कुछ तो मार्केट में शॉर्ट्स कवर हुए हैं। जो 94% एफआईआईज की पोजीशन चली गई थी वो जरूर थोड़ी सी शॉर्ट्स तो कवर हुए हैं। लेकिन हाँ, कोई डर का माहौल मार्केट में नहीं है, इवन डर कम हुआ है। जो मंदी होने की आशंका थी वो थोड़ी कम हुई और इसीलिए विक्स आपका नीचे गया है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम रहेगी। अगर आप दिन के दौरान भी अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपने वो पैसा नहीं बनाया, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, अगर आपने पुट बेची है तो आप ज्यादा पैसा बनाए हैं। तो ये मार्केट देखिए, हर प्रकार की मार्केट आएगी। मार्केट के अलग अलग नेचर होते हैं। कभी ऑप्शन सेलर की मार्केट होती है, कभी बैंड में मार्केट ट्रेड करती है, कभी मार्केट एक तरफा भागती है ऊपर की साइड में, उस केस में कॉल बाई करने वाले या स्टॉक खरीदने वाले तेजी करते हैं, और एक समय होता है जब बाजार गिरती है तो पुट खरीदने वालों को पैसा बनता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी साइकिल है। फिलहाल मार्केट में ऑप्शन सेलर का मार्केट है। मार्केट डिसाइसिव कब हो सकता है, एक तरफा तेजी कब दिखा सकता है, वो पॉसिबल है जब कि 8 अक्टूबर के बाद। अभी आरबीआई का पॉलिसी हो गया, उसके नाते हमने तेजी देख ली है। एक उम्मीद थी 250-300 पॉइंट तक का एक बड़ा मूव आ सकता है 1-2 दिन के अंदर, कल वो चर्चा करी, वो हो गया। लेकिन अब वापस से मार्केट, अगर अमेरिका कुछ नहीं किया तो ठीक रहेगा, लेकिन अगर अमेरिका कुछ किया तो फिर ठंडा हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ करने जैसा मार्केट है नहीं। अब इसके लिए मूवमेंट आपको चाहिए कब? वो संभव है कि 8 अक्टूबर के बाद आएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को हमारे देश में रिजल्ट सीजन की शुरुआत होगी। यद्यपि इस रिजल्ट सीजन में कोई बहुत उम्मीद लोग नहीं पाल के बैठे हैं किस तरह के रिजल्ट आएंगे, उसकी चर्चा हम करेंगे, डिफरेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजारों की। लेकिन ओवरऑल वहां से एक ट्रिगर जरूर है, मार्केट जो है आने वाले वक्त में ले सकता है। बट बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं उन सबके बीच में मार्केट उन सबको एब्जॉर्ब भी कर रहा है। और अगर आप निवेशक हैं तो इस मार्केट में आपका पेशेंस चेक हो रहा है। अब अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक स्टॉक खरीद रहे हैं तो लाभ है। मैं फिर से बात करूंगा एलटी फाइनेंस की, आज अपना नया लाइफ हाई लगाया। 220 रुपए से स्टॉक धीरे धीरे बढ़ के 250 गया, थोड़ा नीचे गया था, अगेन बढ़ गया। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, त्योहारी सीजन का जीएसटी कट का सबसे बड़ा फायदा इन फाइनेंस कंपनियों को हो रहा है। तो अगर आप खबरों के साथ चीजों को जोड़ के चल रहे हैं तो आपको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर नहीं
तो फिर नहीं हो रहा है। आज कुछ हेल्थ कंपनियों में तेजी दिखी है, जैसे फोर्टिस हेल्थ जैसे कंपनियों ने आज ब्रेकआउट करने की कोशिश करी है, तो उन जगहों पे थोड़ी तेजी आई है। आज तेजी हर जगह है, लेकिन उनमें आपको वो पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे कि जो आगे फर्दर कंटिन्यूएशन में जा सकें, क्योंकि मार्केट में जो एक चीज की प्रॉब्लम है वो तेजी की नहीं है। तेजी आती है लेकिन फिर अगले दिन वो तेजी नहीं रहती। जैसे अभी टाटा इन्वेस्टमेंट में जो 4-6 दिन से ट्रेडिंग चल रही थी, उसमें आज स्टॉक 10,500 के ऊपर भी निकल गया। लेकिन क्या ये अनंत समय तक के लिए है? नहीं। जाहिर सी बात है, कंपनी के अब आईपीओ का नंबर आ चुका है, जीएमपी अच्छा है, इसलिए उसमें और थोड़ी तेजी रही है। आज भी 3% बढ़ा है, लेकिन अब वो स्ट्रेच लेवल पे आ गया है कि जहां से एक बार को इसमें से थोड़ा सा मुनाफा वसूली हो सकती है टाटा इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स में। कारण उसका ये है कि अब आईपीओ फिलिंग होगी और उसके बाद उनको इनको मिलेगी वो भी है, और 1:16 का स्प्लिट आ रहा है स्टॉक पर। 1:16 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 1 पर 16 शेयर का स्प्लिट है, या 10 का, जो भी है कुछ ऐसा स्प्लिट है। 1 पे 10 का अगर है तो नंबर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्प्लिट आ गया है और उसके नाते भी आने वाले वक्त में स्टॉक एक बार को स्प्लिट में भी जाएगा। तो वो सब आपको समझना चाहिए। तो अल्टीमेटली खबर जहां आ रही है, चार्ट जिसके अच्छे हैं, वो मूवमेंट आपको मिल रही है। लेकिन अगर उसके इतर आप दुनिया देख रहे हैं तो वहां पर एक आधा दिन की तेजी आती है, लगता है कि बस अब वापस से पोर्टफोलियो थोड़ा ऊपर आना शुरू हो गया, बट फिर जैसे ही ट्रंप का ट्वीट आता है, मार्केट वापस से नीचे आ जाती है और आप फिर से मुरझा जाते हैं। तो ये मार्केट एज ए इन्वेस्टर काफी तकलीफ दे रहेगी, आगे भी रहेगी, इतनी जल्दी ये नहीं सुधरने वाली है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, वहां इन्वेस्ट करिए, वहां ट्रेड करिए जहां लॉजिक बन रहा है। जहां लॉजिक नहीं बन रहा है वहां पैसे मत डालिए, क्योंकि यहां पे सब कुछ खरीद लेने वाला मार्केट नहीं है। और ये मार्केट कितना दिन ऐसे रह सकता है? बहुत समय तक रह सकता है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर भी रह सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। 2011 से लेकर 2014 मार्केट आप जाके चार्ट देखिएगा, मोटा मोटी ऐसा ही था। तो हो सकता है ऐसा ही अभी और आप रह लो। तो ये कहना कठिन है कि कितना लंबा समय हो सकता है, बट पॉसिबिलिटीज है कि थोड़ा अभी और ये लंबा चलेगा, और उसकी संभावनाएं अमेरिका पैदा करता है। अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डालता है और हम अपनी इंटरनल पे फोकस करते हैं, और उसके नाते मार्केट गिरती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं है। तो कुछ उस तरह की सिचुएशन बन रही है। निफ्टी के लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल की चर्चा मैं कल के वीडियो में करूंगा, क्योंकि आज करने का कोई लाभ नहीं है। अमेरिका एक बार खुलेगा, देखते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसके आधार पे करेंगे। लेकिन अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रही है, चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कुछ आपके लिए नया मिल रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो में कमेंट्स कीजिए, जो भी प्रश्न है भेजिए, उनको हम आंसर करते हैं। अगर आप मेरे साथ चार्टिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्लासेस कर सकते हैं, मेरे साथ सीख सकते हैं चार्टिंग, क्योंकि अल्टीमेटली इन सब चीज़ को आपको जोड़ना आना चाहिए, तभी जाके आप पैसा बाजार में बनाएंगे। अन्यथा मार्केट उस तरह की नहीं है जो आप 2020 से 2024 मार्केट आपने देखी है। अब आने वाले हो सकता है 4 साल ऐसी मार्केट आपको देखने को ना मिले, लेकिन मार्केट में तो रहना है और पैसे भी आपको बनाने हैं। तो आपको हर एक कोशिश करते रहना पड़ेगा, जिससे आप और बेहतर हो पाए। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।